हेलो फ्रेंड्स, मैं मिथिलेश कुमार आपका स्वागत करता हूं। तो हम लोग स्टडी कर रहे हैं आपका ट्रैक्शन सिस्टम। ट्रैक्शन सिस्टम में हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ों के बारे में स्टडी कर लिया था, ठीक है। अब हम लोग ट्रैक्शन में देखेंगे कि जो आपकी जो मोटर यूज़ होती है, ठीक है, उसका कंट्रोल कैसे करेंगे, ठीक है। तो स्पेशली हम लोग देखें कि जो ट्रैक्शन के लिए हम लोग जो मोटर यूज़ करते हैं, स्पेशली हम लोग डीसी मोटर यूज़ करते हैं, डीसी सीरीज मोटर, डीसी शंट मोटर, क्योंकि ये ट्रैक्शन के लिए सबसे ज़्यादा बेहतरीन होती है और इसकी स्पीड कंट्रोल सबसे ज़्यादा मतलब कि बहुत बढ़िया होता है इसके कंपैरिजन टू एसी, ठीक है। तो ट्रैक्शन सिस्टम में स्पेशली हम लोग डीसी मोटर यूज़ करते हैं, तो उस डीसी मोटर के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। एग्ज़ाम में आपसे पूछेगा स्पीड कंट्रोल मेथड ऑफ ट्रैक्शन मोटर, ठीक है। तो अपने को क्या करना है कि अलग-अलग तरीके से हम लोग क्या करते हैं कि ट्रैक्शन मोटर को स्पीड को कंट्रोल करते हैं। अब अपन देखते हैं कि स्पीड को कंट्रोल करना क्यों ज़रूरी है। इसलिए कि जो अपनी ट्रेन्स है, वो बहुत तेज़ी से अपनी ट्रैक पे दौड़ती है, अगर उसकी स्पीड को कंट्रोल नहीं किया जाए तो एक्सीडेंट हो जाएगा। या जहाँ पे अपने को रुकना है, ठीक है, देन हम लोग रुक नहीं पाएँगे, ठीक है। तो उस तरीके से किसी भी चीज़ का कंट्रोलिंग बहुत ज़रूरी है और वो जो कंट्रोलिंग जो सबसे बेहतरीन कंट्रोलिंग है, वो आपका क्या है, डीसी मोटर के अंदर है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि डीसी मोटर जो है उसका स्पीड को कंट्रोल हम लोग को कैसे, बहुत सारा तरीका है जिसका यूज़ करके हम लोग क्या करते हैं कि उसकी स्पीड को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। स्पीड कंट्रोल करने का मतलब है कि देखिए कि आप देखते हैं कि ट्रेन का स्पीड स्लो भी होता है, ट्रेन का स्पीड फास्ट भी होता है, तो वो किस पे डिपेंड करता है? उसके स्पीड पे डिपेंड करता है, मोटर की स्पीड पे, कि मोटर की स्पीड जैसी रहेगी वैसी ही ट्रेन आपकी रन करेगी, ठीक है? तो अपने पास बहुत सारे तरीके हैं, मेथड है जिसका यूज़ करके हम लोग स्पीड को कम भी कर सकते हैं और इसकी स्पीड को मतलब ज़्यादा भी कर सकते हैं, ठीक है? और इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं कि स्पीड को कंट्रोल करके ट्रेन को अपने अकॉर्डिंग जिस तरीके से ऑपरेट करना है, वो ऑपरेट कराते हैं, ठीक है? तो ये हम लोग अलग-अलग तरीका देखेंगे, ठीक है, कि उसके स्पीड को हम लोग कैसे कंट्रोल करते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक्चुअली इट इज़ द पार्ट ऑफ मशीन, इलेक्ट्रिकल मशीन आप लोगों ने अगर पढ़ा होगा तो उसमें आपने डीसी मोटर के अंदर देखा होगा, ठीक है, कि स्पीड को कैसे कंट्रोल करते हैं, तो आपके लिए नई चीज़ नहीं है और इसमें बहुत ब्रीफ में हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। इसके बाद ब्रेकिंग भी पढ़ा होगा आप लोगों ने, हम लोग ब्रेकिंग भी देखेंगे कि कौन-कौन सा ब्रेकिंग आप यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पहले देख लेते हैं, देखिए यहाँ पे सबसे पहले मोटर के अंदर क्या होता है कि जब कोई करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा जाता है तो वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है, ठीक है। एक कोई फोर्स एक्सपीरियंस करता है, या मोटर का मतलब ये होता है कि इट इज इलेक्ट्रिकल डिवाइस विच कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। या मैकेनिकल एनर्जी जब अपन इनपुट में देते हैं, सॉरी, कि जब अपने इनपुट में इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं तो यहाँ पे क्या मिलता है, मैकेनिकल एनर्जी। मतलब ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ठीक है। अब मोटर जनरेटर क्या करता है कि मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करता है, जस्ट इसका ये उल्टा है, ठीक है, कि मोटर इज इलेक्ट्रिकल डिवाइस विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि बैक ईएमएफ जिसको हम लोग ईबी से डिनोट करते हैं, अब डीसी मोटर इज नथिंग बट द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन आर्मेचर, ठीक है, कि आपका बैक ईएमएफ तो कुछ भी नहीं है, लेकिन जो आर्मेचर के अंदर जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, ठीक है, ड्यू टू रोटेशन ऑफ द आर्मेचर इन मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। जब कोई आर्मेचर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रोटेट करता है तो वो क्या करता है कि फ्लक्स को कट करता है, तो वहाँ पे एक ईएमएफ इंड्यूस होता है और उसकी वजह से आपका जो करंट है वो सर्किट में फ्लो होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ईएमएफ इंड्यूस होता है आर्मेचर के अंदर उसका बहुत बड़ा मतलब रोल है, ठीक है, रोल है, ठीक है। दस द मैग्नीट्यूड ऑफ ईबी, ईबी का मतलब क्या होगा, बैक ईएमएफ, कैन बी गिवन बाय ईएमएफ इक्वेशन ऑफ डीसी मोटर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सिंपल देखते हैं कि डीसी मोटर का जो बैक ईएमएफ होता है वो होता है ईबी इक्वल्स टू पी फाइव जेड एन अपॉन 60A, ठीक है। ईबी, ईबी का मतलब बैक ईएमएफ ऑफ मोटर, ठीक है। पी का मतलब होता है नंबर ऑफ पोल्स, फाइव का मतलब होता है फ्लक्स पर पोल, जेड होता है आपका टोटल नंबर ऑफ आर्मेचर कंडक्टर, ठीक है, और एन होता है स्पीड इन आरपीएम, यहाँ पे मैंने लिख दिया है, ठीक है। और ए क्या होता है आपका, ए होता है पैरेलल पाथ, ठीक है, ए होता है पैरेलल पाथ, क्लियर है। तो इसमें ऑलरेडी आप मशीन में जब इसके क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो उसमें आता है लैप वाइंडिंग एंड वेव वाइंडिंग, उसके बारे में अपने को नहीं पढ़ना है, ठीक है, अपन नॉट ए पार्ट ऑफ मशीन, ठीक है। इसमें ए बराबर पैरेलल पाथ होता है और लैप वाइंडिंग एंड पी, ठीक है, एक में आपका ए बराबर पी होता है, दूसरे में क्या होता है ए इक्वल टू टू, हम लोग लेते हैं पैरेलल पाथ। तो आपको बस इतना ही समझता है कि बैक ईएमएफ इक्वल टू होता है फाइव पी फाइव जेड एन अपॉन में 60, ठीक है, जहाँ पे पी आपका नंबर ऑफ पोल्स है, फाइव फ्लक्स है, जेड क्या है आर्मेचर कंडक्टर है, एन आपके स्पीड इन आरपीएम और ए क्या है पैरेलल पाथ है, ठीक है।
इसके बाद जब अपन सर्किटरी सॉल्व करते हैं, ठीक है, जब अपन सर्किटरी सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे एक इक्वेशन और लिखा जाता है, ठीक है, कि ईबी कैन बी ऑल्सो गिवन एज, ठीक है, तो ईबी इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं V माइनस आई ए आर ए, ठीक है, V माइनस आई ए आर ए, ठीक है, ए बी इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं, इसका हम लोग आगे आगे देखेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ से अगर इस वाले इक्वेशन से अपन n की वैल्यू को निकाले, इस वाले इक्वेशन से n की वैल्यू निकाले तो n इक्वल टू हो जाएगा ई बी इंटू 60 इंटू ए अपॉन में पी फाइव जेड, ठीक है। यहाँ से जब अपन n की वैल्यू निकालेंगे तो ठीक है, तो ये ऊपर चला जाएगा और पी फाइव जेड अपन नीचे आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए अपन हमने क्या कर दिया कि जो आपका a है, आपका p है, नंबर ऑफ पोल्स एंड z है, इसको हमने रख दिया, आपका कांस्टेंट रख दिया, इसको कंट्रोलिंग को समझने के लिए, ठीक है। तो देखें यहाँ पे एक इक्वेशन आ गया, ठीक है, इक्वेशन आ गया कि इन सारे चीजों को अपन जब कांस्टेंट रख दिए कि n डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू k इनटू ईबी अपॉन में 5, ठीक है, जहाँ पे हम लोग k को क्या रख लेते हैं, कांस्टेंट रख लेते हैं, ठीक है, k को क्या रखते हैं यहाँ पे कांस्टेंट रख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखिए एक रिलेशन आ गया, n इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईबी, ठीक है, एंड दूसरा इक्वेशन आ गया n इज यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू 5, ठीक है, n इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईबी एंड n इज यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू 5, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए उस चीज को मैंने लिख दिया कि स्पीड ऑफ डीसी मोटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बैक ईएमएफ, ठीक है, स्पीड ऑफ द मोटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बैक ईएमएफ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फ्लक्स पर पोल, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा, अब आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा कि जहाँ पे जो स्पीड है वो आपका बैक ईएमएफ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और जो फ्लक्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, अगर अपन यहाँ पे ईबी की वैल्यू को कम या ज्यादा करते हैं तो जो आपकी स्पीड है वो भी कम ज्यादा होगा। यहाँ पे फ्लक्स की वैल्यू को अगर अपन कम या ज्यादा करते हैं, ठीक है, तो देन यहाँ पे क्या होगा कि जो स्पीड है आपका कम ज्यादा होगा, ठीक है। अब देखें यहाँ पे जो आपका फ्लक्स है, ठीक है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसको होता है, करंट को होता है, ठीक है। तो अब देखिए कि अगर मान लीजिए कि हम लोग देखते हैं कि अगर किसी सर्किट में अपन वेरिएबल रेजिस्टेंस लगा दें, तो वेरिएबल रेजिस्टेंस लगाने से क्या होता है कि रेजिस्टेंस का मेन काम क्या आता है, अपोजिट द फ्लो ऑफ करंट, तो करंट की वैल्यू कम होगी, जब करंट की वैल्यू कम होगी तो फ्लक्स की वैल्यू भी क्या होगी, कम होगी, और जब फ्लक्स की वैल्यू को अगर कम हो जाएगी तो जो आपका स्पीड है, स्पीड क्या हो जाएगा, आपका बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत सारा कंट्रोल मेथड है जिसका यूज करके हम लोग क्या करते हैं कि डीसी मोटर की स्पीड को कंट्रोल करते हैं। तो यहाँ आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, अपने को ये ध्यान में रखना है, ठीक है, बार बार इसी को अपन यूज करेंगे कि जो स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बैक ईएमएफ, ठीक है, एंड स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स पर पोल, ठीक है, और यहाँ पे जो फ्लक्स है वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। अगर अपन करंट की वैल्यू को कम ज्यादा करेंगे तो आपका फ्लक्स की वैल्यू भी क्या होगी, उसी अकॉर्डिंग कम या ज्यादा होगी। तो अपन इस तरीके से आपको क्या कर सकते हैं, स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं, स्पीड को हम लोग क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है, जिसमें 1 बाय 1 करके हम लोग देखेंगे कि कौन कौन सा तरीका है और कौन कौन तरीके का यूज करके हम लोग क्या कर रहे हैं, स्पीड को कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है। तो देखते हैं अभी स्पीड कंट्रोल का तरीका कौन कौन सा है। आगे देखिए, इसमें स्क्रीनशॉट ले लीजिए, समझते हैं इसको, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, समझते हैं इसको। ओके चलिए, तो अब अपन देखेंगे कि स्पीड कंट्रोल ऑफ शंट मोटर, ठीक है, कि शंट मोटर के स्पीड को कैसे कंट्रोल करें, या इसके बाद सीरीज मोटर का भी देख लेंगे, ठीक है। इसमें पहला तरीका है फ्लक्स कंट्रोल मेथड, ठीक है, फ्लक्स कंट्रोल मेथड, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कि यहाँ पे हमारा एक रिलेशन आया था कि जो आपका स्पीड है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स, ठीक है, और जो आपका फ्लक्स होता है, ठीक है, जो फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये आपका शंट मोटर है, ठीक है, शंट मोटर है, ये आपका आर्मेचर है मोटर का, ठीक है, यहाँ पे सप्लाई दिया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे देखिए इसके पैरेलल में यहाँ पे फील्ड वाइंडिंग लगी हुई है, ठीक है। तो शंट दिख रहा है, ये आर्मेचर वाइंडिंग एंड फील्ड वाइंडिंग बोथ आर इन पैरेलल, ठीक है। तो यहाँ से सप्लाई दिया, करंट आई फ्लो हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे जो आर्मेचर के अंदर जो करंट फ्लो होता है उसको हम लोग बोलते हैं आई ए का मतलब होता है आर्मेचर करंट और आई एफ का मतलब होता है फील्ड करंट, ठीक है।
और RF का मतलब क्या होता है? फील्ड रेजिस्टेंस, फील्ड रेजिस्टेंस, ठीक है, फील्ड रेजिस्टेंस। अब ये देखिए, ये इस तरीके से एरो मार्क किया गया है तो आपको समझ में आ रहा होगा, इट इज द वेरिएबल रजिस्टर, वेरिएबल रजिस्टर, वेरिएबल रजिस्टर, ठीक है। वेरिएबल रजिस्टर का मतलब ये फिक्स नहीं होता, इसको हम लोग कम या ज्यादा कर सकते हैं, कम या ज्यादा कर सकते हैं, ठीक है। तो अब अपने को क्या करना है कि ये जो फ्लक्स कंट्रोल मेथड, इसके द्वारा हम लोग क्या करेंगे कि स्पीड को कंट्रोल करेंगे, कम या ज्यादा करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कि जो आपका यहाँ पे इसके सीरीज में, सॉरी इसके फील्ड वाइंडिंग में, ये आपका आपका रेजिस्टेंस लगा हुआ है, वेरिएबल रेजिस्टेंस, ठीक है। तो अगर यहाँ पे, और ये वेरिएबल रजिस्टर है, ठीक है, वेरिएबल जो वेरी करता है, ठीक है। तो अगर इसकी वैल्यू को हम लोग जितना ज्यादा करेंगे तो आपकी जो करंट की वैल्यू है, ठीक है, जो आपकी करंट की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। करंट की वैल्यू जितनी कम होगी, ठीक है, फ्लक्स की वैल्यू भी उतनी ही कम हो जाएगी, फ्लक्स की वैल्यू भी उतनी कम हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, जब फ्लक्स की वैल्यू कम हो जाएगी तो जो आपका स्पीड है वो स्पीड क्या हो जाएगा? स्पीड आपकी इंक्रीज हो जाएगी। तो सिंपल सा एक तरीका है, ठीक है, कि यहाँ पे ये बोलते हैं कि फ्लक्स कंट्रोल मेथड में जो आपका वेरिएबल रेजिस्टेंस है, ठीक है, इसकी वैल्यू को कम या ज्यादा करके हम लोग क्या करते हैं कि जो आई का जो करंट है, ठीक है, उसको हम लोग क्या करते हैं? कम या ज्यादा करते हैं, और उसी पे आपका क्या है? फ्लक्स डिपेंड करता है। अगर फ्लक्स की वैल्यू कम होगी तो स्पीड आपका ज्यादा होगी, इसलिए इसको बोला गया फर्स्ट फ्लक्स कंट्रोल मेथड। मतलब फ्लक्स के द्वारा हम लोग स्पीड को कम या ज्यादा कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा फायदा ये है कि अगर रेजिस्टेंस को हम लोग काफी ज्यादा बढ़ा देंगे तो इसमें जो करंट फ्लो होगा इस फील्ड वाइंडिंग के अंदर वो कम होगा, ठीक है। तो अपन जानते हैं कि ये एक लॉस होता है, आई स्क्वायर आर लॉस, ठीक है, ठीक है। ये वाइंडिंग के अंदर जो लॉसेस होता है उसको कॉपर लॉसेस बोला जाता है, जिसको आई स्क्वायर आर लॉसेस। तो करंट की वैल्यू बहुत कम हो जाएगी, ठीक है। जब अपन रेजिस्टेंस को बढ़ाएंगे तो करंट की वैल्यू कम हो जाएगी, जब करंट की वैल्यू कम हो जाएगी तो ओवरऑल जो फील्ड वाइंडिंग के अंदर जो लॉसेस हो रहा है वो भी लॉसेस भी कम हो जाएगा। तो कितना ज्यादा एडवांटेज है अपने लिए, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल सा तरीका है, इस तरीके के द्वारा हम लोग फ्लक्स को कंट्रोल करते हैं और फ्लक्स को के द्वारा हम लोग स्पीड को कम या ज्यादा करते हैं, ठीक है। फिर से देख लीजिए, जो आपकी फील्ड वाइंडिंग है उसमें आपका वेरिएबल रेजिस्टेंस लगा हुआ है, इसमें और इसके सीरीज में हम लोग क्या करते हैं कि रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। इसके सीरीज में और रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर देते हैं, तो जितना ज्यादा रेजिस्टेंस ऐड करोगे करंट की वैल्यू कम हो जाएगी। जब करंट की वैल्यू कम हो जाएगी तो यहाँ पे हम लोग ने देखा है कि ठीक है, तो उसकी वजह से आपका जब फ्लक्स है वो भी कम हो जाएगा, जब फ्लक्स कम होगा तो यहाँ पे स्पीड आपका क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये तरीका है फ्लक्स कंट्रोल मेथड, इसी को मैंने क्या कर दिया यहाँ पे लिख दिया। The speed of DC motor is inversely proportional to the flux per pole. Speed of DC motor is inversely proportional to the flux per pole. इसको लिख दिया मैंने flux per pole, ठीक है। Thus by decreasing the flux, speed can be increased and vice versa. तो जब अपन फ्लक्स की वैल्यू को कम करेंगे तो स्पीड आपका क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा, अगर ठीक है। और एन, ठीक है, फ्लक्स, अब इसकी वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे? ज्यादा करेंगे तो आपका स्पीड क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, ठीक है। तो फ्लक्स पे डिपेंड करता है कि फ्लक्स के द्वारा हम लोग क्या करते हैं? स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं, इसलिए इसको बोला गया फ्लक्स कंट्रोल मेथड। अगर फ्लक्स की वैल्यू को ज्यादा कर दोगे तो स्पीड कम हो जाएगा, फ्लक्स की वैल्यू को कम कर दोगे तो स्पीड आपका क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। देखिए सीधी सी बात है, जब अपना करंट फ्लो होता है उसकी वजह से आपका फ्लक्स प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो कम करंट आपका फ्लो होगा तो कम फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, ठीक है। फ्लक्स का मतलब क्या होता है? अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द मैग्नेट, ठीक है। तो देन करंट पे जो जैसा करंट की वैल्यू होगा वैसा ही फ्लक्स का वैल्यू होगा, तो फ्लक्स की वैल्यू को कम या ज्यादा करके हम लोग स्पीड को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। आगे देखिए, टू कंट्रोल द फ्लक्स ए रियोस्टेट इज एडेड इन सीरीज विद द फील्ड वाइंडिंग, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं कि एक रियोस्टेट को हम लोग क्या करते हैं कि इसके साथ फील्ड वाइंडिंग के साथ हम लोग क्या करते हैं? एक ऐड कर सकते हैं, ऐड करते हैं, एडिंग मोर रेजिस्टेंस इन सीरीज विद द फील्ड वाइंडिंग, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं कि इस फील्ड वाइंडिंग के ज्यादा और भी रेजिस्टेंस इसके साथ सीरीज में हम लोग क्या कर देते हैं? ऐड कर देते हैं, ठीक है। फील्ड वाइंडिंग में तो रेजिस्टेंस है ही, ठीक है, उसके सीरीज में और भी रेजिस्टेंस को हम लोग क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे, ठीक है। एडिंग मोर रेजिस्टेंस इन सीरीज विद द फील्ड वाइंडिंग, ठीक है, और भी रेजिस्टेंस को हमने क्या किया? यहाँ पे ऐड कर दिया, ठीक है। आगे देखिए, विद द फील्ड वाइंडिंग विल इंक्रीज द स्पीड, ठीक है। तो जितना ज्यादा रेजिस्टेंस ऐड करोगे उतना ज्यादा करंट का वैल्यू कम हो जाएगा, जब करंट की वैल्यू कम होगी तो फ्लक्स की वैल्यू भी कम हो जाएगी, जब फ्लक्स की वैल्यू कम हो जाएगी तो स्पीड आपका क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। एडिंग मोर रेजिस्टेंस इन सीरीज विद द फील्ड वाइंडिंग विल इंक्रीज द स्पीड
एट इट डिक्रीजेज द फ्लक्स, ठीक है। तो जितना ज्यादा रेजिस्टेंस लगाएंगे उसकी वजह से करंट की वैल्यू कम हो जाएगी, जब करंट की वैल्यू कम होगी तो फ्लक्स की वैल्यू भी कम हो जाएगी और स्पीड आपका क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। इन शंट मोटर एज फील्ड वाइंडिंग करंट इज रिलेटिवली स्मॉल। अब देखें यहाँ पे, एक तो हम लोगों ने क्या किया कि फील्ड वाइंडिंग के साथ एक्स्ट्रा और रेजिस्टेंस को ऐड कर दिया, तो यहाँ पे क्या होगा, करंट की वैल्यू ऑलरेडी कम हो जाएगी, ठीक है। तो जो तो फील्ड वाइंडिंग के अंदर जो लॉसेस हो रहा है वो भी कम हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए आई एस एच स्क्वायर आर, मतलब इसको बोलते हैं शंट फील्ड, ये एक इसके क्या है, पैरेलल में एस एच का मतलब शंट फील्ड करंट, तो ठीक है, आई स्क्वायर आर, ठीक है। तो शंट फील्ड के अंदर जो लॉसेस हो रहा है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा, ठीक है। जब लॉस कम हो जाए तो अपने लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। देयरफॉर दिस मेथड इज क्विक इफिशियंट, ठीक है, इसलिए ये जो मेथड है बहुत ज्यादा इफिशियंट होता है अपने स्पीड कंट्रोल के लिए। दो स्पीड कैन बी इंक्रीज above the rated value by reducing flux with this method, ठीक है। अगर अपने को स्पीड को क्या करना है कि रेटेड स्पीड से ज्यादा करना है तो अपन क्या करेंगे, फ्लक्स की वैल्यू को कम कर देंगे तो आपका स्पीड जो है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। अगला तरीका देखते हैं, और अगला तरीका क्या है इसमें, आगे देखिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये है आर्मेचर कंट्रोल मेथड, डीसी शंट मोटर का ये देख रहे हैं हम लोग, आर्मेचर कंट्रोल मेथड, ठीक है। देखिए इसमें अब इस पहला तरीका था फ्लक्स कंट्रोल मेथड, अब है आर्मेचर कंट्रोल मेथड, ठीक है। तो मोटर का, ये मोटर का आर्मेचर बोलते हैं, ठीक है। आर्मेचर इज द रोटेटिंग पार्ट, ठीक है। तो अपन बात कर रहे हैं शंट मोटर की, यहाँ से डीसी सप्लाई दिया आपने, ठीक है, आपने यहाँ से डीसी सप्लाई दिया, करंट आया यहाँ से, करंट इधर गया, ये आपका रेजिस्टेंस लगा हुआ है आर ए, आर्मेचर रेजिस्टेंस, ये करंट है आई ए, एंड यहाँ पे जो है आपका लगा हुआ वो आपका है फील्ड जो करंट है, ठीक है, और इसको फील्ड रेजिस्टेंस भी बोल सकते हो। तो अपन क्या करेंगे कि आर्मेचर कंट्रोल मेथड के द्वारा हम लोग क्या करेंगे, स्पीड को कम या ज्यादा करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम लोगों ने एक इक्वेशन देखा था, ई बी इक्वल्स टू वी माइनस आई आर, अभी हम लोगों ने देखा था, ठीक है। अगर यहाँ पे देखिए कि v एंड आर ए को अगर कांस्टेंट कर देते हैं, ठीक है, v एंड आर ए को कांस्टेंट कर देते हैं तो जो आपका ईबी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा आर्मेचर करंट के, ठीक है। माइनस साइन को समझ के ये मत देखना कि वो माइनस है, ठीक है, ये आपका, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका ईबी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा करंट के, ठीक है, ठीक है। वी एंड आर ए को हम लोगों ने क्या कर दिया, नेग्लेक्ट कर दिया, ठीक है ही नहीं, कांस्टेंट कर दिया, कांस्टेंट का मतलब कांस्टेंट हो गया, ना बढ़ेगा ना घटेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ईबी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बैक ईएमएफ, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, आर्मेचर करंट के, ठीक है, आर्मेचर करंट के, ठीक है। तो यही है आर्मेचर कंट्रोल मेथड, मतलब आर्मेचर कंट्रोल मेथड। अब देखिए यहाँ पे इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है उसको आर्मेचर करंट बोल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा देंगे, ठीक है। इसके सीरीज में हम लोग क्या करेंगे, आर्मेचर के सीरीज में हम लोग ने क्या किया, रेजिस्टेंस लगा दिया। जब रेजिस्टेंस लगा देंगे तो करंट की वैल्यू क्या होगी, करंट, रेजिस्टेंस का मेन काम क्या है, अपोजिट द फ्लो ऑफ करंट, अपोजिट द फ्लो ऑफ करंट। तो आपका रेजिस्टेंस की वजह से करंट की वैल्यू कम हो जाएगी, जब करंट की वैल्यू कम हो जाएगी तो जो आपका स्पीड भी है वो क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएगा, ठीक है। अगर अगर ठीक है, अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यू कम हुई, ठीक है, रेजिस्टेंस की वैल्यू अगर कम होती है तो आपका, अगर ये बढ़ गया आर्मेचर करंट, ठीक है, तो आपका स्पीड भी बढ़ जाएगा, ठीक है। तो कितना सिंपल सा मेथड है कि विद द हेल्प ऑफ आर्मेचर कंट्रोल हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है, स्पीड को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, क्लियर, स्पीड को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। और आपका ईबी है, ठीक है, ईबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन, ये भी हम लोगों ने देखा था, ठीक है, ईबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन, ठीक है। जब करंट की वैल्यू कम या ज्यादा होगी तो ईबी की वैल्यू कम ज्यादा होगी, ठीक है, और ईबी की वैल्यू जब कम ज्यादा होगी तो करंट जो आपका स्पीड है वो भी आपका क्या होगा, कम या ज्यादा होगा, क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ से आई थिंक आपको आ गया और समझ में कि कैसे हम लोग विद द हेल्प ऑफ आर्मेचर कंट्रोल हम लोग क्या करते हैं कि इसको हम लोग क्या करते हैं कि कंट्रोल करते हैं, ठीक है, क्लियर है आपका, ठीक है। फिर से देख लीजिए, ये है आपका आर्मेचर कंट्रोल मेथड, आर्मेचर, ये मोटर इसका, ये आर्मेचर है, ठीक है। तो आर्मेचर को कंट्रोल, ये है आर्मेचर कंट्रोल मेथड, ठीक है। यहाँ पे जो करंट फ्लो हो रहा है वो आर्मेचर करंट फ्लो, तो हम लोग यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा देंगे,
इसके सीरीज में, आर्मेचर के सीरीज में हम लोग रेजिस्टेंस लगा देंगे तो करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, जब करंट की वैल्यू कम हो जाएगी, ठीक है, करंट कम हो जाएगी तो यहाँ पे एक रिलेशन हमने देखा कि ईबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके, आर्मेचर करंट के। ठीक है, तो जब आर्मेचर करंट की वैल्यू कम होगी तो आपका जो ईबी है, बैक ईएमएफ, इसकी वैल्यू कम हो जाएगी। और यहाँ पे देखिए कि आपका बैक ईएमएफ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके, स्पीड। तो ठीक है, जब आर्मेचर करंट की वैल्यू कम हो गई तो आपका बैक ईएमएफ भी कम हो गया, जब बैक ईएमएफ कम होगा तो आपका स्पीड भी कम हो गया। ये रिलेशन देखिए यहाँ से कितना सिंपल सा रिलेशन है, करंट कम होगा तो ईबी कम हो जाएगा, ईबी कम होगा तो जो स्पीड है एन वो भी कम हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, देखिए इसको, स्पीड ऑफ डीसी मोटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बैक ईएमएफ ईबी। ठीक है, इसी चीज को तो मैंने लिख दिया। अगर इसको लिखना चाहो, ठीक है, तो इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ठीक है, स्पीड, ठीक है, स्पीड ऑफ ए डीसी मोटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बैक ईएमएफ। ठीक है, बैक ईएमएफ, ठीक है, एंड ईबी बराबर इक्वेशन होता है वी माइनस आई आर। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पर रिलेशन आ जाएगा ईबी इक्वल्स टू वी माइनस का आई आर। ठीक है, आई आर। क्लियर? दैट मीन्स व्हेन सप्लाई वोल्टेज एंड आर्मेचर रेजिस्टेंस आर ए आर केप्ट कांस्टेंट। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो आपका सप्लाई वोल्टेज है और आर्मेचर रेजिस्टेंस, इसको हम लोग क्या कर देते हैं, कांस्टेंट रख देते हैं। ठीक है, देन द स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आर्मेचर करंट आई ए। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा कि जो आपका स्पीड होगा, ठीक है, जो आपका स्पीड होगा, ठीक है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर्मेचर करंट आई ए। क्योंकि आपका जो आपका स्पीड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके है, ईबी के है। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग ने क्या किया कि आपका वी एंड आर ए को कांस्टेंट कर दिया, तो ठीक है, तो आपका जो आई ए बराबर हो जाएगा ईबी के। ठीक है, तो देन आपका जो है एन भी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, आर्मेचर करंट के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज को मैंने लिख दिया, देन द स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आर्मेचर करंट। जो आपका स्पीड है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर्मेचर करंट, स्पीड कम हो, सॉरी, आर्मेचर करंट की वैल्यू कम होगी तो स्पीड भी आपका क्या होगा, कम होगा। क्लियर है? आगे देखिए, thus if we add resistance in series with the armature, ठीक है, इस आर्मेचर के साथ अगर सीरीज में हम लोग कोई रेजिस्टेंस ऐड करते हैं तो आर्मेचर करंट की वैल्यू कम होगी या ज्यादा होगी, कम होगी। जब आर्मेचर करंट की वैल्यू कम होगी तो स्पीड क्या होगा, कम होगा, इस रिलेशन से। ठीक है, IA डिक्रीजेज एंड हेंस द स्पीड आल्सो डिक्रीजेज। ठीक है, जब आर्मेचर के रेजिस्टेंस में सीरीज में हम लोग कोई रेजिस्टेंस लगा देंगे तो आर्मेचर करंट की वैल्यू कम हो जाएगी। जब आर्मेचर करंट की वैल्यू कम हो जाएगी तो आपका क्या होगा, ठीक है, तो उस केस में क्या, जो आपका स्पीड है वो भी आपका कम हो जाएगा। ठीक है, IA डिक्रीजेज एंड हेंस द स्पीड आल्सो डिक्रीजेज। ग्रेटर द रेजिस्टेंस इन सीरीज विद द आर्मेचर ग्रेटर द डिक्रीज इन स्पीड। जितना ज्यादा रेजिस्टेंस का वैल्यू होगा, ठीक है, उतना जो करंट की वैल्यू कम होगी। जितना ज्यादा करंट का वैल्यू कम होगा, स्पीड उतना ही ज्यादा क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये तरीका था आपका आर्मेचर कंट्रोल मेथड। ठीक है, तो विद द हेल्प ऑफ आर्मेचर कंट्रोल मेथड हम लोग क्या कर सकते हैं, स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। ठीक है, नए वीडियो में हम लोग देखते हैं कि और किस तरीके से हम लोग क्या करते हैं कि स्पीड को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।